क्या आप एनसीईआरटी कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर महासागर एवं महाद्वीप को जल्दी और सही तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो विद गरिमा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज मैं आपको दूंगी इस पूरे चैप्टर के शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी। इसका एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसका 3/4 भाग यानी लगभग 71% जो है जल से घिरा हुआ है। दूसरा है भूमंडल कहते हैं इसे, यानी लैंडमास। पृथ्वी का 1/4 भाग यानी लगभग 29% जो है भूमि है। अब है पॉइंट 7/10 भाग जूल्स वर्न के अनुसार महासागर पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। अब बात करते हैं महासागर यानी ओशियंस की। ग्लोब पर स्थित सबसे बड़ी जलराशियों को महासागर कहते हैं। मुख्य रूप से 5 महासागर है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके 2 भाग भारत के दोनों ओर हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। चौथा है दक्षिणी महासागर। ये इस पे पॉइंट थोड़ा गलत डल चुके हैं, कोई बात नहीं, हम डाल देते हैं दोबारा। चौथा है दक्षिणी महासागर यानी साउदर्न ओशियन, चौथा सबसे बड़ा। और फिर है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर। अब बात आती है महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स की। भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की सूची जो है मान्य है। नंबर 1 एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब यूरेशिया की बात करें तो यूरोप और एशिया को मिलाकर एक ही भूखंड बना है, यूरेशिया कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए ये बुलेट नोट्स में दिए हुए हैं, आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, तो आपको ये नोट कर लेने हैं। एग्जाम से पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ ये नोट्स रिवाइज करके भी आप क्वेश्चन के आंसर जो हैं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द्वीप आइलैंड्स को कहते हैं। चारों ओर से जल से घिरे हुए छोटे भूखंड को द्वीप कहते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के द्वीप समूह है। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें मुख्य जो है अंडमान और निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। अब बात आती है महासागरों के महत्व की। ये पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। दुनिया की आधी ऑक्सीजन महासागरों का वनस्पति जगत जो शैवाल आदि हैं वो सभी जो है उत्पन्न करता है। जलवायु नियंत्रण की बात करें, ये वर्षा लाने यानी जल चक्र और तापमान को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिर बात आती है संसाधन की। ये भोजन यानी मछली और औषधि के जो है प्रमुख स्रोत हैं। आगे चलते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक आपदाओं की। सबसे पहले है चक्रवात यानी साइक्लोन्स। महासागरों से उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली तूफान होते हैं, ये ऐसे 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 करके चलते हैं चक्रवात। फिर आती है सुनामी। समुद्र तल में तीव्र भूकंप या ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें। ये विशाल लहरें ऐसे होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। अब इसका उदाहरण समझते हैं हम सुनामी का। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी से भारी तबाही हुई थी। भारत को मिला के अन्य बहुत सारे देशों में जो है तबाही हुई थी। ये इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण जो है समुद्री लहरें उत्पन्न हुई थी। फिर आता है आपदा प्रबंधन। भारत में इन आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है कार्य करता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, यानी क्विक फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है आपका विश्व महासागर दिवस, जो प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। फिर है एक श्लोक है जो आपका भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है, शम नो वरुणा। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य जिसका अर्थ है, हे वरुण जल के देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। इसके बाद है अंटार्कटिका में भारत। भारत के वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री जो पहला
स्टेशन है 1983 में स्थापित हुआ था। इसके बाद 2 और स्टेशन स्थापित किए गए हैं। फिर है ओलंपिक प्रतीक के बारे में, इसके 5 छल्ले 5 बसे हुए महाद्वीपों के बारे में जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। वो 5 महाद्वीप हैं अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अब बात आती है वर्तमान चुनौतियों की। वर्तमान चुनौतियों में सबसे पहले है प्रदूषण। प्रति वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंका जाता है, जिससे समुद्री जीवन जो है खतरे में है। फिर है अत्यधिक मछली पकड़ना, यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों आज हमने महासागर और महाद्वीप के शॉर्ट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स को आसान तरीके से समझ लिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ, नए एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।